शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि एवरेज की 3 क्लासेस हो चुकी थी, आज है एवरेज की चौथी क्लास यानी एवरेज पार्ट 4। तीनों क्लासेस में मैंने आपको हर एक टाइप के सवाल कराए हैं, फॉर्मूले बेस भी कराए हैं जिनको आपको रटना भी नहीं है। मैंने फॉर्मूले भी आप लोगों को ऐसे समझाया है जैसे कि आपके दिमाग में तुरंत वो बैठ जाए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको जो कुछ भी ना समझ में आए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आप हमें बता दीजिए। 9169528642 ओनली मैसेज, ठीक, नो कॉल। कॉल करने वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मैसेज करना है कि सर हमें इस क्वेश्चन में परेशानी है, आप हमें इसका बेसिक या फिर ट्रिक्स जो भी आपको पूछना हो वो बताइए। ठीक, बाकी आप लोग से यही अनुरोध था, पिछली क्लासेस में भी आने वाली वीडियोस में भी किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ, एवरेज पार्ट 4, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। कुछ लगातार, कुछ मत करिए, यहां पे लिख लीजिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, सबसे छोटी तथा, दिख रहा है वहां तक, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जिन लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती तो देखिए नंबर्स में आप ध्यान दीजिए, नंबर्स में समझ में आनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो मैं अपने मुंह से भी पढ़ता हूँ, आप वहां से सुन के नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि वहां तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने आपको एवरेज पार्ट 3 में लास्ट में आपको ये पूरा तरीका समझाया था कि कैसे आप डायरेक्ट कुछ ही सेकंड्स में इन सवालों को कर सकते हैं, कैसे आप इनके आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप मुंह जवानी भी आंसर बता सकते हैं कि सर 5 संख्याएं थी, औसत 15 था, तो कुछ नहीं करना है, 5 - 1 4, 15 + 4 19, 15 - 4 11, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 19। ठीक, लेकिन आप लोगों को मैं निकाल के दिखा सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हों जिनको पुरानी वीडियो हो सकता है उन्होंने ना देखी, वो लोग भी देख लें जाके। चलिए करते हैं। तो देखिए नंबर्स जो हमको दिए हैं वो 5 दिए हैं, उनके बीच में जो गैप होगा वो 5 - 1 कितने का होगा, 4 का होगा। ठीक है, संख्याएं जितनी भी होती हैं गैप हमेशा 1 कम होता है यानी 4 होता है। जैसे आप ये एक बॉक्स समझ लीजिए, इसमें अगर मैं 1 2 3 ये लाइन ड्रॉ करूँ तो बॉक्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, लेकिन जो लाइंस का गैप है वो कितने का है, 3 का है। ठीक, नमूना है ये केवल एक। ऐसे ही नंबर्स भी अगर आप लिख लें तो 1 2 3 4, कॉमा आप देख लीजिए कितने लगे हैं, 3, यानी कि नंबर्स जितने होते हैं गैप हमेशा 1 कम होता है। ठीक, और कुछ नहीं कर देना है, लार्जेस्ट के लिए आपको यानी कि सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो औसत होता है वो लिखना है 15 और प्लस करना है जितना गैप होता है यानी कि 19। ठीक, स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको 15 जो औसत दिया हो माइनस गैप जो दिया हो यानी कि 11, ये हमारा स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, यही दोनों क्या हैं इस सवाल के आंसर हैं। कोई डाउट? जो भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं वो जाके हमारी पिछली क्लास यानी कि एवरेज पार्ट 3 देख लें, उसमें मैंने पूरा ये प्रोसेस सम क्रमागत में दिया हो तब भी कैसे निकालेंगे, विषम क्रमागत में दिया हो तब भी कैसे निकालेंगे, दोनों मेथड मैंने आप लोगों को कराए हैं, नोट कर लीजिए। सॉरी बस 1 मिनट अभी। ओके, ट्राइपॉड पे पैर पड़ गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि अभी वो संसाधन नहीं है मेरे पास कि मैं कैमरा इस्तेमाल करूं या कुछ भी। ट्राइपॉड है, उस पे फ़ोन है, उन्हीं तरीक़ों से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 60 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। अच्छा, आप लोगों को पिछले तरीके समझाए, इतना ट्रिक समझाया, अगर तब भी किसी को ना समझ आ रहा हो तो एक और तरीका है, लार्जेस्ट के लिए x प्लस n माइनस 1, ठीक। स्मॉलेस्ट के लिए x माइनस n माइनस 1, जहाँ n आपका क्या है, संख्या है, जितने नंबर यानी आपको सवाल में दिए हो। x अपना क्या है, औसत है, जो भी एवरेज आपको क्लास में दिया हो x, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो x तो आप देख रहे हैं क्या है, अपना औसत है, ठीक। तो औसत कितना दिया है, 60 दिया है, प्लस का साइन। n अपने पास कितना है, 7 है, तो 7 माइनस 1, ठीक है। तो 60 प्लस 6 66, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, 60 माइनस 6 54। यही क्या है इस सवाल का आंसर, 66, सॉरी। देखिए मुंह से मैंने 66 बोला, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 60 लिख दिया मैंने, ठीक। 66 और 54 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूले हैं, जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। ये स्मॉलेस्ट के लिए, लार्जेस्ट के लिए, ये बड़ी संख्या के लिए, ये छोटी संख्या के लिए, ठीक। बाकी अपना वही तरीका जंबो वाला, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लार्जेस्ट के लिए क्या कर देंगे, तो 60 प्लस 6 यानी कि 66, 7 संख्याएं थी, तो गैप कितने का होगा बताइए, 6 का होगा। स्मॉलेस्ट के लिए 60 माइनस 6 यानी कि क्या हो जाएगा, 54। यही क्या है, हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने। देखिए अगला सवाल, 27 लगातार विषम संख्याओं का औसत 123 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि सबसे, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो औसत प्लस गैप। तो औसत कितने का है, 123, 27 माइनस 1, गैप हमारा कितने का होगा, 26 का, तो प्लस 26 कर देंगे यहाँ पे, तो 9 1 4। सबसे छोटी संख्या के लिए 123 माइनस 26, 97 आ जाएगा, 97, ठीक। 7 6 13, 9 2 11 1 12, ठीक। 6 3 9 2 2 4 149। यही दोनों क्या है हमारे आंसर, उत्तर। कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो 149 होगी, सबसे छोटी जो होगी वो क्या होगी, 97 होगी। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, यदि 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। इसमें कॉमन सेंस लगाना है। आप लोगों को तरीका मैंने बहुत पहले क्लास 1 में ही बता दिया था, एवरेज पार्ट 1 में ही। सिर्फ आप लोगों को कॉमन सेंस लगा कर इस सवाल को हल कर देना। कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप लोग जानते ना हो, जो आप लोग कर ना सके। उठा के सिर्फ आप लोगों को आंसर लिख देना है बस, और कुछ नहीं। बताइए पहली और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, सम संख्याएं हैं। मान लीजिए 2 4 6 क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में अंतर क्या है, 2 2 का है, यानी कि अंतर क्या है, इनमें समान है, ठीक। जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो क्या है, सेम है। तो जब डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, अंतर क्या होता है, समान होता है, ठीक।
तब आप जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ठीक, पहला नंबर और आखिरी नंबर बटे 2। तो औसत आप लोगों को ये किसके लिए, औसत निकालने के लिए। ठीक, तो औसत आप लोग जानते हैं कि कितना दिया है, 82 हमारा क्या दिया है, औसत दिया है। तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाएगा। ये 164 हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यही हमारा क्या है आंसर 164। पहली संख्या और आखिरी संख्या हमसे पूछ रहा था, तो हमारी ये है पहली संख्या, ये है आखिरी संख्या। ठीक, फर्स्ट लास्ट। ठीक, आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि जब भी अंतर समान होता है, बराबर होता है, डिफरेंस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज सेम, देन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज विल बी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो औसत जो हो जाएगा वो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या ही अगर एवरेज होती है, तो एवरेज हमें 82 दिया हुआ है, 2 से गुणा इसको कर दे 164, तो पहली और आखिरी का जो योग आएगा वो क्या आएगा, 164 आएगा। कोई डाउट किसी को? एनर्जी एकदम भरी रहती है पढ़ाने के लिए, बस आप लोगों का साथ चाहिए, जुनून तो है मेरे पास बहुत। जैसे आप लोग डटे हुए हैं अपने कदम पे, आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, कभी तो एसएससी झुकेगा, वैसे ही मैं निरंतर पढ़ाने के लिए एकदम, समझ लीजिए क्या कहेंगे उसको, जुनून से भरा हुआ हूँ। आप लोग का साथ चाहिए, बस पढ़ते रहिए आप लोग। बड़े बड़े वर्ड्स मुझे क्योंकि ज़्यादा नहीं आते, सिंपल मैं कहूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए करिए, ताकि दोनों लोग कामयाब हों। दोनों लोग एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल तो नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर हैं कि मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन साथ साथ आप लोग जीएस इंग्लिश पढ़ते रहिए। अब तो जीएस अच्छी खासी आ रही मेंस में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना हो। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना। इसमें भी पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, फिर कराऊंगा। 2 4 6 8 10 मान लीजिए। ठीक है, यही संख्या है। तो पहली और आखिरी के बीच में अंतर आप देख रहे हैं कितने का है, 8 का है। कितने का है, 8 का है। तो इनके बीच में जो गैप है 1 2 3 4, कितने का है, 4 का है। तो 4 और ये इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो कितने कितने के गैप के हैं, 2 2 के गैप के। ठीक है, कितने कितने पे हैं, 2 2 के, यानी 2 + 2 4। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 इनके बीच का जो गैप है, और जो नंबर्स के बीच का इनका अंतर है 2 2 का, ठीक है, उसको आप उससे गुणा कर दीजिए, यानी कि ये जो गैप और ये जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में 2 का गुणा कर दीजिए, वही अपना क्या आ जाएगा, पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर आ जाएगा। समझ में आया? देख लीजिए, 8 दूनी 10। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16, इतना बड़ा ले लिए। 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं हैं इस पर, 8 संख्याएं हैं। तो गैप मैंने आपको बताया था कितना होगा, 7 का होगा। 7 दूनी 14 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर्स के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। ठीक, तो आप देख सकते हैं 16 और 2 के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 14 का है। समझ में आया? सबसे अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आप लोग, वरना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करके भी बताया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से ही देख लीजिए। अगर लार्जेस्ट नंबर में यहाँ पे निकालूं, तो आप जानते हैं 7 का वो है, तो 6 का क्या होगा, गैप होगा। ठीक, तो लार्जेस्ट नंबर निकल के आएगा 84 + 6 यानी कि 90। स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आएगा 84 - 6 यानी कि 78। ठीक है, 8 से 14। अब लार्जेस्ट नंबर 90, स्मॉलेस्ट नंबर 78, अंतर कितना आ गया, 12। यही क्या था, आंसर था। समझ में आया? यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? मैं देख लूँ एक बार। यस,
बताइए, कोई डाउट? 90 माइनस 78 कितना आया? 12। पहली संख्या आखिरी संख्या, आप जानते हैं कि पहली संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, आखिरी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। वरना इसमें अगर डाउट हो कि पहली संख्या बड़ी होगी कि नहीं, छोटी होगी कि नहीं, ये वगैरह, तो कुछ नहीं करना है। 84 7 नंबर है, जो गैप होगा वो 6 का होगा, 7 माइनस 1, ठीक, ढंग से लिख देता। 7 माइनस 1 गैप कितने का होगा? 6 का। और सम संख्याएं हैं, सम हो चाहे विषम हो, सबके बीच में जो अंतर होगा वो 2 का ही होगा। 1 3 5 उसमें भी 2 का अंतर होगा, और सम है तो भी 2 का ही अंतर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12। और यही क्या है इस सवाल का आंसर। जितनी भी संख्याएं दी हो -1 करके गैप गुणे 2 कर दीजिएगा सम और विषम में, तो आपका अंतर आ जाएगा पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। सॉरी, नोट कर लीजिए भाई। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने जादुई तरीके से ये रहा। देखिए, 3 सतत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। आया हुआ सवाल है SSC CGL में, बहुत ही प्यारा और सुंदर सवाल, एकदम मजेदार। 2 तरीकों से मैं इसको बताऊंगा, ठीक। दोनों तरीकों से आप लोगों को समझ में आएगा बहुत ही एकदम साफ सुथरे और अच्छे तरीके से। अब यहाँ हमें कुछ मानना पड़ेगा एक तरीके में, तो वरना 2 तरीके हैं। ऐसे कर लीजिए, ठीक। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। फर्स्ट मेथड में हम अगर यहाँ लेट कर लेंगे कि औसत क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 100 नहीं मान सकते, x नहीं मान सकते। x का तरीका यहाँ मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट में। 1 होगा अगर, तो योग आप जानते हैं कि उसका क्या होगा? 3 होगा, ठीक। कैसे? क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। संख्याएं कितनी हैं? 3। औसत मैंने 1 माना, तो 1/3 बराबर क्या होगा? योग होगा। यानी कि योग क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ गया इतना? बताइए, ठीक। तो ये 3 संख्याएं हैं जिसमें मैंने 1 मान लिया क्या है? औसत है। औसत बीच वाली संख्या होगी जब 3 संख्या है, पक्का। और योग अपना क्या मैंने माना? मानने की क्या जरूरत है? योग तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक औसत से जो योग है वो कितना जाता है? तो आप कहेंगे 2 जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में कितना अधिक दिया है? 28 अधिक दिया है, 28। तो 1 का मान जब निकालेंगे कितना आ जाएगा? 14। और 1 हमने क्या माना था? औसत माना था, तो ये अगर 14 आ गया, ठीक है। और सम संख्याएं हैं 3 सतत संख्याएं, यानी कि क्रमागत संख्या, लगातार संख्याओं की बात की जा रही है कि अगर ये 14 है तो अगली 16, फिर 18, फिर 20, ऐसी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं की बात की। तो अगर बीच वाली संख्या हमें 14 मिली तो उसके पहले 12 होगी, उसके बाद में 16 होगी। बताइए, कोई डाउट? अभी प्रूफ करके दिखा देंगे कि 28 अधिक कैसे है, कि तीनों संख्याओं के औसत, सम संख्याओं का योगफल जो है इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। अभी प्रूफ कर देंगे। तो पहले आंसर आप देख लीजिए कि सबसे छोटी संख्या जो है इसमें, सबसे छोटी वो कितनी दी हुई है? 12। और यही क्या है इस सवाल का आंसर है, ठीक। वरना आप जब निकाल लेंगे कि 14 और 16 कितना आ जाएगा? 30। 30 12 क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 क्या आएगा? योग आएगा, ठीक। और 42/3 क्या आएगा? औसत आएगा, जो कि कितना आएगा? 14 आएगा। एक मिनट, सॉरी। तो 42 देखिए 14 से कितना जाता है? तो आप कहेंगे 28 जाता है। क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, आंसर भी हमारा कितना आ गया? 12 हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। यानी कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12।
ये तो हुआ एक तरीका। ठीक, अब दूसरे में हम x मानेंगे कि एक अगर x है और दूसरी क्या होगी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी, तीन क्रमागत संख्या। भाई 2 4 6 अगर हम माने तो 2 अगर x है तो 2 + 2 कितनी होगी 4 होगी, और ये क्या होगी 6 होगी। ठीक, लेकिन संख्याएं हमें नहीं पता है अभी। ठीक, अब इसका योग जो होगा वो क्या हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा। ठीक, x हर एक स्टेप करके बता देते हैं आपको, यही योग होगा। तो योग क्या आ जाएगा 3x + 6, औसत क्या आ जाएगा, तो 3x + 6 संख्याएं कितनी हैं 3 है, 3 कॉमन मिल जाएगा, x+2 अपॉन 3, 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, औसत क्या आ जाएगा x+2 आ जाएगा। अब इनका जो योगफल है 3x + 2 वो औसत से कितना अधिक है 28 अधिक है। ठीक, ये इधर आ जाएगा 3x - x, ये प्लस कर दीजिए उधर, ये 30 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर क्या आ जाएगा 12, x बराबर कितना आ गया 12, तो ये 12 आ गया, ये 14 आ गया, ये 12 + 16 आ गया। इसमें भी सबसे छोटी संख्या है जो 12 14 16, सबसे छोटी संख्या क्या है वो 12 है, वही क्या है इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से दोनों तरीके मैं आपको बता के आया हूँ। ये अपना बेसिक तरीका, ठीक है, ये अपना थोड़ा अच्छा तरीका, शॉर्टेक तरीका कि औसत एक माना। इतना टाइम वहाँ नहीं लगेगा आपको, अगर आप लोग एक बार कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को तो पेपर में आपके वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा करने में। ठीक है, नोट कर लीजिए इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आवाज़ और नज़र जो सवाल लिखा हुआ है वो दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा होगा, समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात थी इस सवाल के इस ट्रिक को समझना कि कैसे किया गया। प्रूफ भी इसलिए मैंने करके दिखा के दिया कि हाँ ये ट्रिक गलत नहीं है, एकदम सही है। ठीक, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, अभी तक का सबसे कॉमन सवाल। यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 38 है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत क्या होगा। बताइए, इतने सवाल मैंने आप लोगों को कराए, अगर आप ये ना कर पाए अपने दिमाग से तो बेकार। यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 38 है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज पूछा जा रहा है। बताइए। आया किसी का? चलिए करते हैं। अब यदि लगातार 4 संख्याओं का योग, सबसे पहले तो आप औसत 4 संख्याओं का देख लीजिए क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक, योग हमें दिया है 38, संख्याएं हमें दी हैं 4, 4 9 36, ये हमारा क्या आ गया औसत आ गया, औसत। ठीक, कितना आ गया 9.5। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत भी यही होगा तो आप क्या कहेंगे बताइए। तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जो औसत आएगा वो भी 9.5 ही आएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए। यही आंसर है, यही ख़त्म। क्यों? सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर जो होगा, छोटा कर लीजिए, बटा पढ़ने में अजीब लगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत जो होगा। अब देखिए, मान लीजिए लगातार संख्याएं हैं 4, ठीक है, ना सम कहा गया ना विषम कहा गया, 1 2 3 4 मान लीजिए कुछ हमारे पास संख्याएं हैं 4, ठीक है। इनका योग पहले देख लीजिए, योग जो आएगा
वो 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। ठीक, जो औसत आएगा वो 10 संख्या कितनी 4 कितना आ जाएगा 2.5, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2.5 आ जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो 1 + 4/2। ठीक, तब भी औसत कितना आ जाएगा 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। बताइए ऐसा क्यों आ रहा है, इसका रीजन बताए कोई, ऐसा क्यों कि यही हमारा आंसर होगा और यही इन दोनों में आंसर क्या है सेम है। चाहे इन दोनों के बीच वाले ले लीजिए 3 + 2/2, तब भी हमारा जो औसत आएगा वो 2.5 ही आएगा। बताइए क्यों। जो इनके बीच अंतर है वो क्या है सेम है, समान है। 1 + 1 तो हम क्या लगाते थे समान में, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 लगाते थे। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमारा 4 है बटे 2, 5/2 यानी कि 2.5 हमारा क्या आता था आंसर आता था। ठीक, अब यहाँ 9.5 हमारा आंसर है, तो यहाँ पे भी अगर हम फर्स्ट टर्म लगाएंगे और लास्ट टर्म बटे 2 लगाएंगे तब भी आएगा तो 9.5 ही। बताइए क्यों, क्योंकि लगातार 4 संख्याएं और लगातार 4 संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। कोई डाउट बताइए, कोई भी डाउट। अब भाई अगर इसको मैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर से निकालूं, जैसे औसत क्या आएगा 9.5, तो 4 - 3 लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 3 प्लस कर देंगे तो यहां देख लीजिए लार्जेस्ट नंबर जो हमारा आएगा वो 9.5 और 4 संख्याएं थी, गैप कितने का होगा 3 का होगा, तो 9 3 12 12.5 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो 9.5 - 3 आ जाएगा, यानी कि 6.5 आ जाएगा। अब इन दोनों का औसत तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट बाई 2 हो जाएगा, तो 12.5 + 6.5 बटे 2 होगा, तो 12 6 18, 18 1 19 आ गया बटे 2, 2 9 18, 2 पंजे 10। अब भी देखिए आंसर क्या आया वही आ गया, दिख रहा है किनारे का। हाँ अब बताइए, अब भी औसत वही आया, केवल घुमाने वाला सवाल था, लैंग्वेज घूमी हुई थी, आप लोग समझ नहीं पाए कि जो औसत हमारा चारों संख्याओं का होगा वही औसत हमारा पहला आखिरी का होगा, क्योंकि लगातार संख्याएं दी हुई हैं और लगातार संख्याओं में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का औसत वही होगा जो पूरे संख्याओं का औसत होगा। जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कराया था कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया था, 1 + 100 कर दिया था बटे 2 कर दिया था, तो 101 बटे 2 यानी कि 50.5 क्या आया था, उस सवाल का आंसर आया था। तो अगर 1 + 2 + 3 ऐसे आप 100 तक प्लस करेंगे और बटे 100 कर देंगे तब भी आंसर आपका क्या आता 50.5 ही आता। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं करता था, लैंग्वेज का गेम था, केवल योग हमें दिया ही था, हमें केवल औसत निकाल देता 9.5 और वही क्या हो जाता आंसर हो जाता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया होगा आप लोगों को, ये मुझे उम्मीद है। कुछ गला नासाज लग रहा है, खांसी आ गई, तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बार बार खांसी आ रही। अभी कुछ इलाज करेंगे, गर्म पानी या कुछ भी सही किया जाएगा ताकि क्लास लगातार हो सके, बिल्कुल भी गैप ना हो, लगातार एकदम क्लास चलती रहे धुआंधार तरीके से। आप लोगों से यही अनुरोध है, पढ़ते रहिए, लगातार पेपर देते रहिए, जो भी फॉर्म आए आप लोगों के लायक उसे भरते रहिए और एसएससी पे ही फोकस करिए। एसएससी आजकल वैकेंसी बहुत निकाल रही है और 2023 चल रहा है, तो 2024 में वैकेंसियों का आना स्वाभाविक माना जा रहा है कि वैकेंसी की भरमार होगी। अगले साल चुनाव हो, जाहिर सी बात है, चुनाव जब गरीब की थाली में पुलाव मिल जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गया, समझा। तो यही सब है, बाकी मैं
बार बार यही आपसे कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि सर ने गलत करा दिया है कुछ भी है, तो आप मुझे वहीं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अथवा आप मुझे 9169528642 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर इन सवालों में मुझे दिक्कत है, या फिर मैंने कुछ मिस्टेक की हो तो वो भी आप उसे करेक्ट करके वहीं भेज सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप सिर्फ मैसेज करिएगा, बिल्कुल भी कॉल मत करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज इसलिए ही दिया गया है ताकि आप कोई भी अपनी दिक्कत हो, परेशानी हो, उस वो मेरे पास शेयर करिए। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तब भी आप मैसेज करिए, मैं उसको मोटिवेशन भी दूंगा। बस आप अपनी परेशानी आप मुझे लिख के भेजिए कि ये दिक्कत है, ठीक है। कईयों की लाइफ में तो मैथ की तरह एक्स ही फंसा हुआ है, ठीक, तो उसको भी दूर किया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।